आप देख रहे थे ट्यूटर्स चैनल और हम पढ़ रहे हैं साइंस फॉर द क्लास 4। यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 4 का सेकंड टॉपिक कवर करेंगे एंड द टॉपिक इज़ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एज अ बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग मैटर। यहाँ पे हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी बेसिस पे हमने मैटर को क्या किया है, उन मैटर को हमने क्लासीफाई किया है। मैटर कैन बी क्लासीफाइड इन मैनी वेज। मैटर को हम डिफरेंट वेज में क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द वे इज़ थ्रू इट्स फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। जहाँ पे हम बात करेंगे कि मैटर को अकॉर्डिंग टू दी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है। मैटर हैज़ मैनी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। मैटर की जो होती हैं वो डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। यू कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बाय डिस्क्राइबिंग द वे दे लुक, कि वो फिज़िकली किस तरीके से दिखते हैं। मोस्ट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कैन बी ईजिली ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड। ज़्यादातर जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको देखने से और उनको मेजर करने से पता चल जाएगा कि वो उनमें कौन कौन सी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे जो हमें फर्स्ट पॉइंट हमें जो अंडरस्टैंड करना है दैट इज़ द मास एंड द वॉल्यूम। ठीक है जी, मास एंड द वॉल्यूम ये हमें अंडरस्टैंड करना है अबाउट द मैटर टू मेजर एनी ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो मेजर कर रहे होते हैं, वी नीड टू नो हाउ मच मैटर देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट, कि कितनी अमाउंट का जो है वो मैटर है। जैसे सपोज़ करें कि अगर हम शुगर की बात कर रहे हैं, तो अगर हम शुगर की बात करें, शुगर क्या है, एक मैटर है। कौन सी स्टेट में? इट इज़ इन द स्टेट ऑफ सॉलिड, सॉलिड की स्टेट में है। ठीक है जी, तो अब शुगर का मास क्या है? फॉर सपोज 1 ग्राम है या 1 kg है। तो इट डिपेंड्स, हम इसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे। किसकी मदद से मेजर करेंगे? विद द हेल्प ऑफ द बैलेंस। यहाँ पे आपको ये मेजरिंग बैलेंस भी दिखाया गया है। वी नीड टू नो हाउ मच मैटर देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट, इट मास, यानी कि ऑब्जेक्ट का कितना वजन है, हाउ मच स्पेस इज़ ऑक्यूपाइड, या फिर उसने कितनी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई की है। मास कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द बैलेंस स्केल। मास को आप मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग द बैलेंस स्केल। यहाँ पे जो है वो बैलेंस स्केल की यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन भी बता दी है। बैलेंस अलाउज द मास ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट टू बी कंपेयर्ड, यानी कि विद द हेल्प ऑफ द बैलेंस आप मासेस को कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के। यहाँ पे अब हम सेकंड जो चीज़ अंडरस्टैंड करने लगे हैं वो करने लगे हैं वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, कि अगर हमारे पास लिक्विड्स हैं तो हम उसको किस तरीके से मेजर करेंगे। उसको तो हम इन मेजरिंग बैलेंस पे रख के मेजर नहीं कर सकते। सपोज़ करें अगर हमारे पास ऑयल है, मिल्क है, तो हम उनको इन मेजरिंग बैलेंस से मेजर नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या यूज़ करेंगे, सिलेंडर यूज़ करेंगे, कप यूज़ करेंगे, स्पून यूज़ करेंगे। आपने जो है अपनी साइंस की लैब में देखा भी होगा कि इस तरीके का जो है वो बीकर बने हुए होते हैं, लाइक दिस, इस स्टाइल के जो है वह बीकर होते हैं, और यहाँ पे जो है वो मेजरमेंट दी हुई होती है, ml में होती है। डिफरेंट बीकर्स की डिफरेंट मेजरमेंट होती है। और ये जो बीक बनी हुई होती है यहाँ पर, ये जो बीक होती है ये इसलिए होती है ताकि जो आपके लिक्विड्स हैं वो आसानी से आप पोर कर सकें और वो गिरे नहीं। ठीक है, इसलिए इनको बीकर भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो बीक होती है जस्ट लाइक दी बर्ड्स की, जैसे परिंदों की बीक होती है, इसी तरीके से इनकी भी जो है यहाँ पे चोंच लाइक स्ट्रक्चर दिया हुआ होता है, जिसकी वजह से इनको हम बीकर कहते हैं। तो यहाँ पे जो दो चीज़ें हमने अंडरस्टैंड की वो मास एंड दी वॉल्यूम। मास को मेजर करते हैं बाय यूजिंग द मेजरिंग बैलेंस, एंड वॉल्यूम को मेजर करते हैं बाय यूजिंग सिलेंडर, कप एंड स्पून। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ गई। सेकंड जो हम बात कर रहे हैं वो बात करें डेंसिटी की बात करें। डेंसिटी इज़ अनदर फिजिकल प्रॉपर्टी। डेंसिटी से भी हमें जो है वो पता चल सकता है किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी का। हाउ मच एन ऑब्जेक्ट एंड हाउ मच स्पेस एन ऑब्जेक्ट टेक्स अप इट्स वॉल्यूम, की कितनी स्पेस ले रहे हैं इन रिलेशन टू द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इट मास। यहाँ पे जो है जी डेंसिटी की आपको यहाँ पे डेफिनेशन मिल जाएगी। टेल अस हाउ क्लोजली पैक्ड द मॉलिक्यूल ऑफ मैटर आर, के कितने करीब जो हैं मॉलिक्यूल्स मैटर के हैं, तो इसको हम कहेंगे डेंसिटी। यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ वो ये करती हूँ, बल्कि नेक्स्ट पेज के ऊपर इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन वी विल कम ओवर हेयर। हम पहले नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं, यहाँ पे आपको डेंसिटी समझ में आ जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पे ये बताया गया है कि किस तरीके से जो है ना अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन वुड, वाटर एंड मेटल। यहाँ पे जो है वो लकड़ी का, पानी का और मेटल की स्पेस बताई गई है। यानी कि जो चम्मच है, ये जो लकड़ी का जो चम्मच है ये क्या है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने टाइटली पैक हैं। अगर आप इन मॉलिक्यूल्स को काउंट करेंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये ज़्यादा हैं। किसके से कंपेयर? अगर हम पानी के मॉलिक्यूल्स को मेजर कर रहे हैं तो वो कम है। ये जो है आपके मॉलिक्यूल लेस हैं। यहाँ पे आपको मैं लिख दूँ
ये जो मॉलिक्यूल हैं ये ज़्यादा हैं, ठीक है, करीब करीब हैं और ये ज़्यादा हैं। ये जो है वो लेस हैं और ये वेरी लेस, बहुत कम है ये, ठीक है। इसी चीज़ से हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी का पता चलेगा, यानी कि जो डेंसिटी जो आपको जो इस स्पून की डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर पानी और लकड़ी की। सबसे कम जो डेंसिटी होगी वो इस लकड़ी के पीस की होगी, उसके बाद पानी की होगी और स्पून की होगी। स्पून की जो है वो सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी, सबसे ज़्यादा डेंसिटी स्पून की होगी, उसके बाद वाटर की आ जाएगी और उसके बाद लकड़ी की आ जाएगी। यहाँ पे यही एक वजह है कि जो कश्तियाँ होती हैं वो लकड़ी की बनाई जाती हैं। क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि लकड़ी जो होती है वो हल्की होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द वाटर। अगर आप वाटर से कंपेयर करें तो लकड़ी की डेंसिटी जो है होती है वो हल्की होती है, इसीलिए लकड़ी का पीस जो है वो आराम से पानी के ऊपर तैरता रहता है, फ्लोट करता रहता है। जबकि अगर आप चम्मच डालेंगे, अगर आप इस स्पून को पानी पे डालेंगे तो वो डूब जाएगा। वो क्या कर जाएगा? पानी में स्पून डूब जाएगा, वो जो है ना फ्लोट नहीं करेगा और वो सिंक कर जाएगा। यहाँ पे हम आ जाते हैं बैक टूवर्ड्स द डेंसिटी। डेंसिटी हम अगेन अंडरलाइन करिए, टेल्स अस हाउ क्लोजली द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मैटर आर, कि कितने करीब करीब मॉलिक्यूल जो हैं वो अटैच हुए हुए हैं। वाई डू हैवी ऑब्जेक्ट्स लाइक रॉक सिंक्स इन वाटर, क्यों डूब जाते हैं? क्योंकि उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। व्हेन द लाइट ऑब्जेक्ट, जबकि हल्के ऑब्जेक्ट जैसे फीदर्स फ्लॉट, जो पर वगैरह होते हैं, क्यों तैरते रहते हैं? क्यों? क्योंकि वो हल्के होते हैं, उनकी डेंसिटी कम होती है। इट डिपेंड्स ऑन दियर डेंसिटी। ये सब चीज़ें क्यों डिपेंड कर रही होती हैं? ऑन दियर डेंसिटी डिपेंड कर रही होती हैं। मूविंग टूवर्ड्स दी नेक्स्ट पेज, यहाँ पे हमें डेंसिटी की जो है वो एक पिक्चर दिखाई गई है और इसके अंदर ये बताया गया है कि कौन से कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो नीचे पानी में डूब गए हैं और जबकि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं पानी में ऊपर तैर रहे हैं। मीन्स कि जो जो पानी में ऊपर तैर रहे हैं वो क्या हैं? वो लेस डेंस हैं, वो लेस डेंस हैं, और ये क्या हैं? मोर डेंस है। इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, मोर है। क्लियर? ये चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट वी हैव इन इन लाइट ऑब्जेक्ट, जो हल्के ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक जैसे पर वगैरह, लकड़ी, द मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, जैसे आपको यहाँ पिक्चर में नज़र आ रहे हैं लकड़ी के जो मॉलिक्यूल्स हैं। वुड इज़ लेस डेंस देन द वाटर, अभी हम पढ़ चुके हैं इसको। तो वो क्या करती है? जो लकड़ी होती है ऊपर फ्लोट करती है, तैरती रहती है। जबकि अगर हम बात करें हैवी ऑब्जेक्ट्स की, अगर हम हैवी ऑब्जेक्ट्स की बात करें जैसे कि रॉक और मेटल स्पून आर कॉम्पैक्ट, इनके मॉलिक्यूल करीब करीब जुड़े हुए होते हैं। एंड द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने करीब करीब जुड़े हुए हैं। दे आर डेंस दैन द वाटर सो दे सिंक, ये भारी होते हैं इसलिए वो क्या करते हैं? डूब जाते हैं। ये मैंने आपको जो है वो एग्जाम्पल बहुत अच्छे से जो है वो समझा दी है। मूविंग टूवर्ड्स दी स्टेट्स ऑफ मैटर, अब स्टेट्स ऑफ मैटर भी जो है वो अफेक्ट करती हैं इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। जब हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो स्टेट्स ऑफ मैटर भी जो है वो अहम रोल करती है। द स्टेट ऑफ मैटर, वेदर अ सब्सटेंस एग्जिस्ट नॉर्मली एज अ सॉलिड, लिक्विड और अ गैस, इज़ ऑल्सो अ फिज़िकल प्रॉपर्टी, ये भी हमारी जो है वो फिज़िकल प्रॉपर्टी में आ जाती है। वाटर, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पानी की। वाटर फॉर एग्जाम्पल इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, पानी जो है वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। इवन व्हेन इट इज़ फ्रीज, जब वो फ्रीज़ हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? आइस बन जाता है। और जब आप उसको हीट करते हैं तो एवोपरेट्स होके क्या बन जाता है? वाटर वेपर्स की फॉर्म में बन के स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कि मैटर की जो है वो फिज़िकली स्टेट्स चेंज होती रहती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव ऑर्डर एंड द कलर। यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आ गया है अबाउट दिस इज़ कलर एंड द ऑर्डर। कलर एंड ऑर्डर आर द अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कलर से और खुशबू से हमें पता चल जाता है। ऑक्सीजन इज़ कलरलेस, ऑक्सीजन जो है उसका कोई कलर नहीं होता। एंड हैज़ नो ऑर्डर, ऑक्सीजन की कोई स्मेल नहीं होती। क्लोरीन इज़ ऑल्सो अ गैस बट इट इज़ ग्रीन एंड स्मेली। क्लोरीन की जो है वो कलर क्या होता है? ग्रीन होता है और उसकी खुशबू जो होती है, पिंचिंग साउंड सी उसकी जो होती है, स्मेल होती है और उसमें काफ़ी आपको जो है ना फील होता है कि सम गैस इज़ प्रेजेंट ओवर हेयर। सेम हैपेंड विद द नाइट्रोजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। आपको नाइट्रोजन की जो है वो भी जो है ऑर्डर आपको फील होती है। नेक्स्ट वी हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर इंपॉर्टेंट एज दे हेल्प अस टू आइडेंटिफाई क्लासीफाई डिफरेंट टाइप ऑफ द मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर टाइप के। मैटर टाइप की क्लासिफिकेशन के अंदर दे आर प्लेइंग अ इम्पॉर्टेंट रोल। ओके जी, यहाँ पे हम आ जाते हैं
टॉपिक की तरफ कि क्लासिफिकेशन क्या होती है, क्लासिफिकेशन क्या होती है। ये हमने चैप्टर के स्टार्ट में जब साइंस पढ़ना स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 1, तब हमने प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्लासीफाई किया था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होती है। क्लासिफिकेशन जो है वो सिमिलर ग्रुप्स को, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को जो है हम एक ग्रुप में रख देते हैं। क्लासिफिकेशन इज़ ग्रुपिंग ऑफ द थिंग्स एंड द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटीज़ एंड द डिफरेंसेस बिटवीन दैम। जो सिमिलर चीज़ें होती हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो एक तरफ आ जाती हैं, और जो डिफरेंसेस होते हैं वो एक तरफ आ जाती हैं। मैटर कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द कलर। हम मैटर को क्लासीफाई कर सकते हैं कलर, शेप, साइज़ ऑफ द मटेरियल, कि किसी भी मैटर का जो है वो कलर क्या है, साइज़ क्या है, शेप क्या है। ग्लास, मेटल, प्लास्टिक इज़ मेड अप ऑफ, कि किस तरीके से वो बने हुए हैं। मैटर ऑल्सो हैव द, लेट मी चूज़, मैटर ऑल्सो हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। मैटर की इसके अलावा डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं दैट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई दैम। ये हम पढ़ चुके हैं। क्लासिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज knowing the properties of one type of a matter and help us to understand the properties of other type। यहाँ पे हमने क्या किया है कि मैटर को क्लासीफाई कर दिया है अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज़। यहाँ पे हमने क्या किया है कि जितने भी टेन ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हमने इधर यहाँ रख दिया है। यहाँ पे जितनी भी प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स हैं, प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ हैं, हमने उसको एक तरफ रख दिया है। पेपर के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमने उसको एक साइड पे कर दिया है, ठीक है जी। और जो जितने भी ग्लास के आइटम्स हैं उनको एक साइड कर दिया है, GLASS ग्लास, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जितनी भी टिन की क्वालिटीज़ एक जैसी हैं उनको एक तरफ कर दिया है, प्लास्टिक को एक तरफ कर दिया है, पेपर को एक तरफ कर दिया और ग्लास को एक साइड कर दिया है, ठीक है जी। मैटर कैन बी क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू दी मैटर इट इज़ मेड अप ऑफ। जिस जिस चीज़ के वो बने हुए हैं हमने उनको अकॉर्डिंग टू दैट हमने कैटेगराइज कर दिया। नो मैटर कि उनका कलर क्या है। सपोज़ ये बॉटल का कलर ग्रीन है, हमने अभी इस वक्त उनकी कलर को नहीं देखा है, बल्कि हमने उनकी क्या चीज़ देखी है कि वो किस चीज़ के बने हुए हैं। वो जिस चीज़ के बने हुए हैं हमने उनको कैटेगराइज कर दिया है। यहाँ पे भी आपको जो बॉटल्स हैं वो डिफरेंट कलर की नज़र आएंगी, डिफरेंट साइज़ेस की नज़र आएंगी, बट हमने क्या चीज़ देखी है कि ये सब ग्लास की बनी हुई हैं, तो हमने इनको एक साइड पे कर दिया है, कैटेगराइज कर दिया है। फिर यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है डिफरेंट मटेरियल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ सकता है ये प्लास्टिक का फॉर्क है, ये प्लास्टिक का स्पून है, ये मेटल का स्पून है, ये मेटल का फॉर्क है, और यहाँ पे एक लकड़ी का भी है। तो मीन्स कि जो इसका मटेरियल है वो डिफ़ाइन करेगा कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। अगर आपको ये प्लास्टिक का स्पून दे दिया जाए कि आप जो है वो स्टेक खाएं, तो आप नहीं खा सकेंगे और आपका जो है ना जो स्पून है वो टूट जाएगा। लेकिन अगर आपको इसी स्पून से कहा जाए कि आप जो है वो मैगी खा लें, नूडल्स खा लें, तो आप बहुत आराम से खा सकते हैं प्लास्टिक के स्पून से, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाते हैं हम ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट वी सी। जो भी हमें ऑब्जेक्ट नज़र आते हैं यूज़ अराउंड अस मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। वो किसके बने हुए होते हैं? वो डिफरेंट मटेरियल के बने हुए होते हैं। कुछ प्लास्टिक के होते हैं, कुछ मेटल के होते हैं, कुछ फैब्रिक के होते हैं, कुछ ग्लास के होते हैं, कुछ वुड के होते हैं, ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा मटेरियल, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। वी कैन चूज़ दैन द राइट मटेरियल डिपेंडिंग ऑन द पर्पज़ फॉर विच वी नीड टू यूज़ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए। हमें जो है अपने मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए ताकि हम उनको चूज़ कर सकें। सम ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ मटेरियल। कुछ एक टाइप के बने होते हैं। अदर आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ द मटेरियल। कुछ एक से ज़्यादा के बने हुए होते हैं। सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल आर द अपीयरेंस, हार्डनेस एंड द ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे मैं जो आपको एग्जाम्पल कोट करना चाहूँगी वो ये करना चाहूँगी कि फॉर सपोज़ कि एक छोटी सी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, पेंसिल की ले लेते हैं, ठीक है। हमें पता है कि पेंसिल का पर्पज़ क्या है, कि हमें पेंसिल से लिखना है। यही हमारा पर्पज़ है कि हम पेंसिल से लिखना चाहते हैं। यही हमारा पर्पज़ है ना कि वी वॉन्ट टू राइट फ्रॉम अ पेंसिल। हम पेंसिल से लिखना चाहते हैं।
तो पेंसिल के लिए कौन सा राइट मटेरियल बेहतर रहेगा, प्लास्टिक बेहतर रहेगा, लकड़ी बेहतर रहेगी? क्योंकि हमें पता है कि हमें पेंसिल से लिखना है, और हम ये भी पढ़ चुके हैं जो लकड़ी होती है वो लाइट वेट होती है। अगर हम इसका दूसरा मटेरियल बनाते हैं, फॉर सपोज़ अगर हम इसको मेटल पे बना देते हैं या किसी दूसरे मटेरियल में बना देते हैं, तो हमें लिखने में डिफ़िकल्टी होगी। सेकंड, हमें पता है कि हमें पेंसिल को शार्पन करना होता है, तो फिर हम मेटल मेटल की पेंसिल को कैसे शार्पन करेंगे? या अगर हम इस पेंसिल को ग्लास का बना दें, फॉर सपोज़ हम शीशे का बना दें, तो क्या हम उस इस पेंसिल से लिख सकेंगे? बच्चों से ये पेंसिल कितनी दफ़ा गिरती है क्लास के अंदर, गिरती है ना ज़मीन के ऊपर, तो अगर हम ग्लास का बना देंगे तो वो टूट जाएगी। इसी तरीके से हमें डिफरेंट पर्पस देखते हुए कि किस मकसद के लिए हम कौन सी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, हमें इसको चूज़ करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप लोगों के ज़्यादातर जब पार्टीज़ वगैरह होती हैं तो टीचर प्लास्टिक डिस्पोजेबल स्पून्स मंगाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि हमें ये चीज़ जो है वो फॉर ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के लिए चाहिए, पार्टी होगी और उसके बाद हमारी पार्टी ख़त्म हो जाएगी। तो हम इस प्लास्टिक स्पून को सिर्फ़ और सिर्फ हम ओकेशंस पे, पार्टी पे और जो है ना आउटसाइड अगर हम कभी घर से बाहर हो तो हम यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम अब घर में अपनी क्रॉकरी में अगर हम यूटेंसिल्स को देखें तो फिर हमें मेटल की चीज़ों को प्रेफ़र करेंगे। फिर हमें मेटल का चम्मच चाहिए होगा, फिर हमें मेटल का कांटा चाहिए होगा, फिर हम प्लास्टिक पे डिपेंड नहीं करेंगे। जैसे अगर आपने ट्रैवल किया हो, आप जहाज़ में गए होंगे, तो आपको जितनी भी स्पून, नाइफ्स मिलती हैं वो प्लास्टिक की मिलती हैं। ठीक है, वो आपको मेटल की नहीं देते, वो प्लास्टिक की देते हैं। उनको पता है कि फ़्लाइट 1 2 3 घंटे की है, उसके बाद जो है पैसेंजर चले जाएंगे, और जो है वॉश करने की भी उनको नीड नहीं रहेगी, डिस्पोज ऑफ करना है तो वो मेटल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे असल जो पर्पज़ है ना हमारा, हमें अपनी अपनी मटेरियल की प्रॉपर्टी को जानना है, और सेकंड हमें अपना पर्पस समझना है बहुत अच्छे से कि हम किस पर्पस के लिए किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, और पर्पस को देखते हुए फिर हम मटेरियल चूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने टास्क की तरफ, दैट इज़ द अपीयरेंस। नेक्स्ट हमें जो है वो अपीयरेंस देखनी है कि अपने ऑब्जेक्ट की, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है। अपीयरेंस इज़ हाउ मटेरियल लुक, के किस तरीके से वो दिख रहा है। ऑल मटेरियल लुक डिफरेंट, दिखने में डिफरेंट दिखते हैं। वुड जो लकड़ी होती है लुक डिफरेंट फ्रॉम द प्लास्टिक एंड द स्टील, जो आपकी लकड़ी है वो डिफरेंट दिखेगी प्लास्टिक और स्टील से। मैनी मटेरियल लुक शाइनी, मटेरियल्स में अपीयर शाइनी लाइक सिल्क, कॉपर एंड गोल्ड। कुछ मटेरियल जो होते हैं वो चमकते हुए होते हैं, जैसे चांदी, कॉपर, तांबा और सोना। दे में अपीयर लुक डल, दे में अपीयर डल, कुछ डल होते हैं जैसे कि आपकी कॉटन और लकड़ी, ये क्या लगते हैं आपके, डल होते हैं मटेरियल। नेक्स्ट वी हैव द हार्डनेस। जब हम हार्डनेस की बात करते हैं, ट्राई प्रेसिंग अ मेटल कॉइन, अगर आप मेटल कॉइन को दबाओ, अ पीस ऑफ अ वुड, लकड़ी के पीस को दबाओ, इन योर हैंड यू विल नॉट गेट कंप्रेस, आप उनको नहीं दबा सकते। क्यों? क्योंकि वो हार्ड मटेरियल है, वो वो आप उनको प्रेस नहीं कर सकते। हाँ, आप उनको तोड़ सकते हैं। इफ़ यू प्रेस अ पीस ऑफ अ स्पंज, अगर आप स्पंज को, एक जो फॉर्म का पीस होता है, अगर आप उसको प्रेस करेंगे या आप किसी कॉटन को प्रेस करेंगे, वो आसानी से प्रेस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सॉफ्ट मटेरियल होगा और आसानी से आप उसको जो है वो टच कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी बताती है कि जो आपके वुड है, आपकी जो वुड है और जो आपका मेटल है, ये क्या है, ये हार्ड मेटल है। जबकि ये जो नीचे जो आपको स्पंज और जो कॉटन दी हुई हैं, ये कौन से मटेरियल आ जाएंगे, आपके सॉफ्ट मटेरियल आ जाएंगे। मूविंग टूवर्ड्स दी प्रॉपर्टी ऑफ द हार्डनेस कैन बी मेजर्ड बाय रबिंग। अच्छा जी, प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस आप किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, उनको रगड़ के देखने के, सरफेस ऑफ अ वन मटीरियल अगेंस्ट द सरफेस ऑफ द अनदर टू ऑब्जर्व विच मटीरियल सरफेस गेट स्क्रैचेस। जिस ऑब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा स्क्रैचेस लगेंगे वो क्या हो जाएगी, वो आ जाएगी आपकी सॉफ्ट। ठीक है, जो सॉफ्ट ऑब्जेक्ट होगा उस पर स्क्रैचेस ज़्यादा लग जाएंगे। द मटेरियल दैट इज स्क्रैच इज़ टू बी सॉफ्ट, यहाँ पे आ गया द मटेरियल विच डज नॉट गेट स्क्रैचेस इट हार्ड, और हार्ड मटेरियल क्या हो जाएंगे, उन पे स्क्रैचेस नहीं आएंगे। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल, डायमंड जो सोना है आपका सबसे हार्ड मटेरियल, हार्डेस्ट मटेरियल है। इट इज़ यूज टू कट ग्लास, ये शीशा काटने के काम आता है, एंड पॉलिश अदर मटेरियल। यहाँ पे ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है कि डायमंड जो है वो हार्डेस्ट मटेरियल है, और ये जो है ग्लास को कट करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट वी हैव द ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे हम आ जाते हैं ट्रांसपेरेंसी की तरफ। एंड सम मटेरियल, ट्रांसपेरेंसी सम मटेरियल लाइक क्लियर ग्लास, कुछ जो होते हैं हमारे पास क्लियर ग्लास होते हैं जो जिनसे हमें आर पार नज़र आ जाता है। दे अलाउ द लाइट टू पास थ्रू दैम, हम इजीली उसमें देख सकते हैं, एंड वी कैन सी क्लियरली थ्रू दैम। जैसे आपको यहाँ पे शीशा नज़र आ रहा है, शीशे में आपने यहाँ पे लाइट पास ऑन की तो आपको पत्ते बाहर से नज़र आ रहे हैं। ग्लास इज़ यूज टू मेक विंडो, ज़्यादातर जो शीशा होता है
वो खिड़कियाँ बनाने के लिए काम होता है। क्लियर प्लास्टिक्स एंड द सेलोफिन पेपर आर ऑल्सो द ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जो आपकी कॉपीज़ पे प्लास्टिक लगा होता है, इसके अलावा जो सेलोफिन पेपर होता है, ये थोड़ा सा प्लास्टिक से थोड़ा सा पतला होता है, थोड़ा सा थिन होता है। ये क्या होते हैं, ये सब जो है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं। द मटेरियल यूज टू मेक ग्लासेस, जो शीशा बनाने के लिए काम होता है, अलाउ द लाइट टू पास इट थ्रू द ट्रांसलूसेंट। जो आपके सन ग्लासेस होते हैं, धूप के चश्मे होते हैं, वो थोड़े से डल होते हैं, तो वो क्या होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको कम रोशनी आपकी आंखों पे अलाउ करते हैं, ताकि आपकी आंखें जो हैं वो डायरेक्ट सन रेज से दूर रहें। अदर ट्रांसलूसेंट मटेरियल आर द बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास एंड दी स्टेन्ड ग्लास। ठीक है, वो ग्लास जिसके ऊपर निशान लगे हुए होते हैं, डिज़ाइनिंग बनी हुई होती है, और कुछ ऐसे होते हैं फ्रॉस्टेड ग्लास जिसके ऊपर जो है टेक्सचर होता है दानेदार टाइप की, उसके ऊपर पूरी लेयर लगी हुई होती है। और कुछ जो होते हैं वो बटर पेपर टाइप के भी होते हैं, जो जिनसे आपको नज़र नहीं आ रहा होता। इसके अंदर जो है वो बर्गर्स वगैरह भी पैक हुए हुए मिल रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये ट्रांसलूसेंट में आ जाती हैं। इनमें थोड़ी सी तो आपको लाइट मिलेगी, लेकिन कंप्लीट नहीं मिलेगी, आपको धुंधला नज़र आएगा इसके अंदर जो है। उसके अलावा आ जाते हैं वुड, कार्डबोर्ड, मेटल, स्टोन्स आर द मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ। ये थोड़ी सी भी लाइट अलाउ नहीं करते। दे आर कॉल्ड दी ओपेक ऑब्जेक्ट। ये कौन से ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, आपके ओपेक। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका बैग है, बैग से लाइट पास नहीं हो रही है, ओपेक है। सन ग्लासेस जो थे आपके ट्रांसलूसेंट थे, और जो आपकी विंडो थी वो ट्रांसपेरेंट थी। यहाँ पे जो है वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंड यूजेस ऑफ द मेटल्स हम ये बाद में करेंगे। यहाँ पे इन सारी प्रॉपर्टीज़ को आज हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक में, या इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर के अंदर, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।